नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है आशा की जीवन ज्योति। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। आप जिंदगी से घबराए हुए हैं? कभी कभी आप निराश और साहस रहित होकर कहते हैं, मैं जिंदगी से घबरा उठा हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं संसार से ऊब गया हूँ, मुझ पर जो मुसीबत पड़ी है वह असाधारण है। दुनिया में इतना दुखी कोई व्यक्ति नहीं है जितना दुखी मैं हूँ। मेरे निकटतम संबंधी की मृत्यु हो गई, वही मेरे जीवन का सब कुछ था। अब दुनिया में मेरा कौन है? मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरी दुनिया लुट गई, जीवन सूना हो गया। अब मैं क्यों जीऊँ? बिना उस बिछुड़े हुए साथी के जीवन व्यर्थ है। जिंदगी की डोर टूट गई है, मेरा दिल सदा सर्वदा के लिए टूट गया है। अब मैं जी कर ही क्या करूँगा? मुझे व्यापार में धक्का लगा है, यह ऐसा धक्का कि अब मेरा पाँव जमना कठिन है। बाजार में मेरी साख गिर गई, समाज में मैं मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। बिना इज्जत के, बिना रुपए पैसे या आर्थिक समृद्धि के जीना व्यर्थ है। ऋणदाता मेरा रक्त ही चूस डालेंगे, मेरा घर बार, दुकान सब नीलाम हो जाएंगे। उफ, कितनी बेइज्जती है, इससे तो मरना ही बेहतर है। मेरे घर में सदा कलह बनी रहती है, सास बहू की कचकच, पुत्र आवारा होता जा रहा है, पढ़ता लिखता या कमाता नहीं है। दिन रात घर में क्रोध और आवेश का हुड़दंग मचा रहता है। इस नित नित की कलह से तो आत्महत्या ही कर लें, जिंदगी की इस कड़वाहट से छुटकारा तो मिले। मेरी नौकरी छूट गई है, जीविका का प्रश्न विकट रूप से मेरे सामने मुंह फैलाए सांप की तरह निगलने को तैयार है। अब टुकड़ा कैसे मिलेगा? बाल बच्चों, पत्नी तथा परिवार को भोजन कैसे प्राप्त होगा? इस बढ़ी हुई उम्र में मुझे कौन नौकरी देगा? भूखों मरने से तो एक बार ही फांसी लगाना ठीक है। मैंने प्रेम में मुँह की खाई है, मेरी प्रियतमा ने मुझे धिक्कारा है, मेरे प्रेम का तिरस्कार किया है, मेरे भावी सुख सपनों की दुनिया नष्ट कर डाली है। इस दुनिया में भला मुझे कैसे चैन मिल सकता है? मैं यह कैसे सहन कर सकता हूँ कि मेरी हृदयेश्वरी का विवाह किसी दूसरे युवक से हो? मेरे हृदय के दुख की कोई सीमा नहीं, मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके हैं। मैं सदा बीमार रहता हूँ, शरीर कमज़ोर होता जाता है, हाथ पाँव से उठा फिरा नहीं जाता, भूख नहीं लगती। कैसी ज़िंदगी है, बस जिंदा मौत ही है। ये बातें निराश लोग करते हैं, जिनके पास दुर्बल हृदय और अशक्त संकल्प शक्ति है। ये तर्क उन हीन, कमज़ोर और छोटे मन वाले आदमियों के हैं जो जीवन युद्ध से भाग चुके हैं, मामूली से संघर्ष से साहस रहित हो चुके हैं। निराश व्यक्ति को नवजीवन, बस तनिक से कष्ट से निराश हो गए। आप परम पुरुषार्थी होकर क्षण भर में कायर बन गए। आप कभी भी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि निराशा एक प्रकार का क्षणिक काला अंधकार है जो थोड़ी देर में स्वयं ही हटता है। काले अंधेरे बादल फटते हैं और नई आशाओं की रजत किरणें फूटती हैं। रात्रि के बाद प्रकाशवान, दीप्तिमान, नया उत्साह, नई शक्ति और स्फूर्ति देने वाला दिन उदित होता है। चारों ओर नया जीवन फिर छिटकता है। संसार में कौन सी ऐसी मुसीबत है जो मनुष्य पर नहीं पड़ी? मनुष्य ने हर मुश्किल को आसान बनाया है, हर मुसीबत में वह पनपा है, हर विरोध को उसने परास्त किया है। किस बड़े आदमी ने कठिनाइयों से संघर्ष नहीं किया? दुख की काली छाया किस महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रसिद्ध नेता, लोकप्रिय धर्म प्रचारक पर नहीं पड़ी? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सदा जीवन पर्यंत फूलों की मृदुल सेज पर सोया हो।
संसार टक्करों से भरा हुआ है। यहाँ मनुष्य को, विशेषतः पुरुष को, पग पग पर टक्करें खानी पड़ती हैं। समाज की टक्करें, जाति बिरादरी की ठोकरें, परिवार की टक्करें, रोजगार और नौकरी की टक्करें। पर आदमी अंत में इन सबको जीत कर ही रहा है। उसने हर टक्कर को अपने सीने पर सहा है। प्रतिपल आशा का संचार। इस उतुंग चट्टान को देखिए। यह समुद्र के किनारे सीना ताने खड़ी है। समुद्र की उताल तरंगे इस पर कस कस कर वार कर रही हैं। न जाने कितने प्रहार हो चुके हैं, किंतु यह एक सच्चे सूरवीर की भांति सीना ताने खड़ी है। आप भी इस उतुंग श्रृंग की भांति ही दृढ़ हैं। संसार के कष्टों में इतनी शक्ति नहीं कि वे आपको हिला सकें। आप मुसीबतों के मध्य महिमान्वित अविचल हिमालय की तरह अडिग हैं, अविचल हैं, पूरी तरह दृढ़ हैं। सांसारिक कष्ट तो उन बवंडरों की तरह है जिनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वह महाशक्ति संपन्न महामानव हैं जिसकी महिमा ये बड़े बड़े ऊंचे बर्फीले पर्वत कह रहे हैं, जिसकी शक्ति नदियों सहित यह समुद्र वर्णन कर रहा है। ये चारों दिशाएं जिसके बाहु तुल्य हैं। आपकी शक्तियों का अंत नहीं है, वे निश्चीम हैं। संसार में युग युग से मृत्यु अपना भयंकर मुंह फैलाए जीवों को निगलती रही है। कभी इसने महामारी का रूप धारण किया, कभी रण का रक्तपात आया, कभी भूख, विवशता, पीड़ा, हाहाकार आया, पर मनुष्य की सदा विजय ही रही है। उसने मृत्यु को हमेशा परास्त किया है। जो बाधाएं जीवन से लोहा लेने आईं, सदा ही परास्त हुईं। हमेशा मानव ही जीता है। निष्ठुर प्रहारों में भी जीवन की गति चलती आई है। उसकी राह कभी नहीं रुकी है। फिर आप क्यों निराश हैं? विनाश ने सृजन शक्ति से संघर्ष किया, पर सृजन की बहुतायत से ही जीव का अस्तित्व है। पृथ्वी से असंख्य जीव मरे, पर सृजन की शक्ति देखिए। पृथ्वी पर जीवों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि पर ही है। भविष्य में भी जीवन सदा विनाश को इसी प्रकार पछाड़ता रहेगा, क्योंकि उसका शक्ति भंडार ईश्वर है। आप सृजन शक्ति के भंडार हैं। मृत्यु को आखिरी दम तक पछाड़ने वाले साहसी सैनिक हैं। छाती खोले खड़े हैं। भला ऐसी कौन सी राक्षसी शक्ति है जो आपका सामना कर सके? आपकी गति वायु से भी तीव्र है। मृत्यु स्वयं मरेगी, जीवन की ही विजय रहेगी। निराशा एक प्रकार की कायरता है, इसे त्यागिए। एक विद्वान ने उचित लिखा है, निराशा एक प्रकार की कायरता है। जो आदमी कमज़ोर होता है वह कठोर परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता। वह एक कायर की तरह युद्ध छोड़कर भाग जाता है। निराशा एक प्रकार की नास्तिकता है। जो व्यक्ति संध्या के डूबते हुए सूरज को देखकर दुखी होता है और प्रातः काल के सुनहरी अरुणोदय की आशा नहीं करता, वह नास्तिक है। मरण के बाद जीवन होता है। पतझड़ के बाद बसंत आता है। ग्रीष्म के बाद वर्षा की सुखद सुहावनी शीतल ऋतु आती है। इसी प्रकार दुख क्षणिक है, अल्पकाल में दूर होने वाले हैं। जब दुख के बाद सुख का दैवी विधान है, तब क्या कारण है कि हम अपनी कठिनाइयों को अस्थायी समझें? जो माता के क्रोध को अस्थायी समझता है और उसके प्रेम पर विश्वास नहीं करता, वह बालक नास्तिक है। हमें अपनी नास्तिकता का दंड रोग, शोक, विपत्ति, जलन, असफलता और अल्पायु के रूप में भोगना पड़ता है। लीजिए, कविवर श्री सुधेश जी का यह उद्बोधन गीत सुनिए और उससे प्रेरणा प्राप्त कीजिए। हर विफलता पर न तुम आंसू बहाओ, हर सफलता का यही पहला चरण है। हर कदम पर ही तुम्हें यदि सूल मिलते तो उन्हें भी प्यार कर दिल से लगा लो। यदि तुम्हारे स्वप्न भी घायल हुए हैं तो उन्हें चुपचाप पलकों में छिपा लो। बांध लो तुम नींद को भी मुट्ठियों में। मौत सोना है कि जीवन जागरण है। जो कभी चलता नहीं वह क्या गिरेगा? जो कभी गिरता
वही उठ उठ चलेगा। जो कि हंस हंस आंधियों से खेलता है, वह प्रलय में भी दिवाकर सा जलेगा। इसलिए चलते चलो गिर गिर संभल कर, रास्ते में पाँव रुक जाना मरण है। आप तुच्छ नहीं, महान हैं। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा बट वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। छोटे से बीज को देखकर कौन उसमें छिपी गुप्त शक्ति का अनुमान कर सकता है, लेकिन उसी बीज से आश्चर्यचकित करने वाला दृढ़ और मजबूत वृक्ष बनता है, जिसकी छाया में न जाने कितने व्यक्ति विश्राम करते हैं। इसी प्रकार आप में अद्भुत शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी हुई हैं। इनके विकास से आप संसार को चकित कर सकते हैं। कुछ दिन पश्चात आपके जीवन का सबसे सफल भाग आ रहा है। आपके यश और कीर्ति के दिन आगे आ रहे हैं। ठहरिए और प्रतीक्षा कीजिए। परिस्थितियाँ अब बदल रही हैं। निराशा के काले बादलों में आशा की स्वर्ण रेखाएं चमक रही हैं। तनिक साहस कीजिए, आप तुच्छ नहीं, महान हैं। इस क्षणिक विपत्ति से आपको किसी कमजोरी का अनुभव नहीं करना चाहिए। आपके पास जो गुप्त आत्मिक शक्तियां हैं, वे अचूक ब्रह्मास्त्र हैं। आपकी छिपी हुई ताकतों की शक्ति अनेक इंद्र के वज्रों से भी अधिक है। विजय, आनंद, सफलता, उन्नति आपके जन्मजात अधिकार हैं। अपने हथियारों को संभालिए और एक बार फिर अपने कार्य की सफलता के लिए जूझ जाइए। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का वह गीत दोहराइए जिसमें उन्होंने थके हुए पंछी को पुनः अपने पंखों को फड़फड़ाकर ऊंचा उड़ने, आगे बढ़ने की सलाह दी है। उस कविता का भाव इस प्रकार है। इसे मन में बैठाइए, इन शब्दों पर विचार कीजिए। यदि मंद मंद मंथर गति से चलकर चारों ओर से संध्या बढ़ती आ रही है, दिन का संगीत रुक गया है, संगी साथी छूटने से जीवन सूना सा मालूम हो रहा है, तेरे अंग अंग में थकान उभर आई है, तेरे मन में आशंका उभर आई है, दिग दिगंत अपनी काली चादर ताने सो रहे हैं, तो भी मेरे बिहग तू अपने पंख बंद न कर। यदि तेरे सम्मुख अब भी लंबी दुभर रात्रि है, सुदूर अस्ताचल पर सूर्य ऊँघ रहा है, संसार निश्वास रोक एकांत स्तब्ध आसन में बैठा हुआ है, दिन का प्रकाश रजनी के धीमे धीमे पहर गिन रहा है, अंधकार रूपी सागर में चंद्रमा की क्षीण रेखा मात्र दिखाई दे रही है, तो भी मेरे बिहग तू निराश न हो, अपने पंख बंद मत कर। समस्त तारागण आकाश में तेरी ही ओर अनिमेष दृष्टि लगाए हुए हैं। नीचे सागर में सतसत लहरें उछल उछल कर उल्लास का संदेश लिए उद्वेलित हो तेरी ओर दौड़ रहे हैं। वे न जाने कौन वहाँ दूर करुण अनुनय करके आओ आओ की पुकार कर रहे हैं। सभी ओर तेरा स्वागत है, इसलिए मेरे बिहग तू अपने पंख अभी बंद न कर। इसी प्रकार आप भी अपनी निराशा छोड़िए, प्रसन्नतापूर्वक अपने कष्टों को विदा कीजिए। आपको संसार में व्यर्थ नहीं भेजा गया है। आप में बलवान आत्मा का निवास है, उसका बल प्रकट कीजिए। ईश्वर का सारा बल आप में, आपकी सर्वशक्तिमान आत्मा में निहित है, उसमें पूर्ण विश्वास कीजिए और इसी विश्वास की ज्योति सदा जलाए रहिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।